हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका श्री अवेश डिजिटल में। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना फॉर्म आप कैसे फिल कर सकते हैं, उसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं और फॉर्म आप किस तरह से भर सकते हैं, इसका फॉर्म कब से भराएगा, ये सब जानने वाले हैं आप। तो चलिए शुरू करते हैं शुरू से। यहाँ पे देखिए, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति अति पिछड़ा महिला युवा उद्यमी योजना, ये मतलब बस उन्हीं लोगों को मिलने वाला है इसका लाभ। आप इसका लाभ उठा सकते हैं। अगर आपने इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है या किस कौन कौन से यहाँ अप्लाई कर सकते हैं या कब से अप्लाई कर सकते हैं, तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप कैसे इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म मतलब सिंपल एप्लीकेशन हम देखेंगे इसका कि आप किस तरह का फॉर्म भर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो ये फॉर्मेट है फॉर्म भरने का। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूं। चलिए ये ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आएंगे। पहले देखिए, आपके सबमिट किए गए फॉर्म का विवरण। आपको यहाँ आवेदक का नाम लिखना है। यहाँ पे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, देन लास्ट नेम। मतलब अपना पहला नाम लिखिए यहाँ पे। उसके बाद जैसे मान लीजिए नाम है प्रतीक कुमार शाह, तो यहाँ पे लिखना होगा आपको। आप मेल है फीमेल है, यहाँ लिखिए। आपकी जन्म का तिथि क्या है, माता पिता पति अभिभावक का नाम यहाँ लिखिए। विवाहित है अविवाहित है उसको यहाँ मेंशन मतलब यहाँ पे लिखिए। आपका ईमेल, आपका पता होना चाहिए जिसी तरह का होना चाहिए। शास्त्री नगर गुलाब बाग, शास्त्री नगर पूर्णिया, जो भी है आप बिहार पिन कोड के साथ इस तरह का आप लिखेंगे। उसके बाद हम थोड़ा नीचे करेंगे। यहाँ आप अपना आधार नंबर डालेंगे। आधार नंबर वही डालेंगे जो आपका आधार नंबर तो वही होगा। मोबाइल नंबर वही डालेंगे जो आपको आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे हम ईमेल आईडी डालेंगे। आवेदन का प्रकार में आप लिख सकते हैं युवा उद्यमी। जाति कौन सा है आप वो भी लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए कास्ट। बाद उच्चतम शैक्षणिक योग्यता क्या है, ग्रेजुएट, आप उसको भी लिख सकते हैं। तो उसके बाद शैक्षणिक विवरण, यानी कि आपने जो 10वीं किया है 12वीं किया है वो कहाँ से किया है, वो मतलब आपने किस साल पास की है। जैसे 10वीं है, मैंने सीबीएसई से किया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर संस्था मतलब रोल नंबर है। उसके बाद कब पास किए उसका साल है, कौन सा विषय है तो ऑल है। देन 12वीं आप यानी इंटर कहाँ से किए, तो यहाँ बिहार बोर्ड, ये रोल नंबर 2016 पीसीएम। उसके बाद यहाँ और नीचे जाएंगे। अब प्रशिक्षण यानी कि आप जो बिजनेस करना चाहते हैं उसका प्रशिक्षण आपने कहाँ लिया है, तो उसका सर्टिफिकेट भी लगाइए। और मिनिमम देख रहे हैं अवधि 3 माह दिए हुआ है। उसके बाद और थोड़ा नीचे आएंगे। यहाँ पे आपको भरना होगा पारिवारिक विवरण, परिवार का डिटेल यहाँ होगा, सेल्फ एम्प्लॉय। उसके बाद आवेदक का व्यवसाय से मासिक आय कितना है वो भरेंगे। आवेदक का व्यवसाय विवरण, आपका जो व्यवसाय का विवरण है उसको भी यहाँ भरना होगा। मुख्य पारिवारिक व्यवसाय, आपके परिवार का मुख्य व्यवसाय क्या है उसको यहाँ भरेंगे। उसके बाद और नीचे चलेंगे। परिवार की कुल वार्षिक आय कितनी है उसको यहाँ दिखाना होगा। अगर परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में है तो अगर हाँ है तो हाँ करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। उसके बाद और नीचे आएंगे। परिवार के सदस्य का विवरण, मान लीजिए भाई है बहन है, देखिए यहाँ भाई का विवरण डाला गया है। उसका नाम डालिए, वो क्या काम करता है वो डालिए, उसके पता कहाँ है, कार्यालय का पता कहाँ है और रिलेशन क्या है तो भाई। उसके बाद नीचे आएंगे। संस्था का विवरण, क्या आपने प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप फॉर्म एलएलपी अथवा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का गठन किया है। अगर आपने किया है तो हाँ, अगर नहीं किया है तो नहीं लिखेंगे। उसके बाद है आवेदनकर्ता संस्था इकाई से संबंधित पद नाम। अगर आपने जो आवेदन किया है उसमें कौन से पद पे है तो यहाँ फाउंडर लिखेंगे क्योंकि आप ही उसको चलाने वाले हैं।
आवेदक संस्था इकाई का प्रकार क्या है? पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप लिखेंगे, अगर सिंगल है तो इन प्रोप्राइटरशिप लिखेंगे। और उसके बाद संस्था इकाई का नाम, आपने जो बिजनेस किया है उसका नाम क्या होगा, यहाँ पे नाम लिखना होगा आपको। उसके बाद संस्था इकाई का पंजीकृत पता, आप जो बिजनेस करना चाहते हैं, वो बिजनेस का एड्रेस कहाँ होगा, आपको यहाँ एड्रेस भरना होगा पिन कोड के साथ। यहाँ पे देखिए प्रमोटर, डायरेक्टर, पार्टनर का विवरण, अगर आप पार्टनरशिप का बिजनेस कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके पार्टनर का विवरण डालना होगा। देन उसके बाद और नीचे आएंगे, देखिए प्रोजेक्ट से संबंधित जानकारी, प्रोजेक्ट का नाम यहाँ डालिए। आपने वेब सॉफ्टवेयर डेवलपिंग एंड डिजाइनिंग जो भी है, आपने जो भी बिजनेस प्रोजेक्ट तैयार किया है यहाँ पे नाम लिखना होगा। आपको इसमें पूछ रहा है कि क्या आप इस प्रोजेक्ट से संबंधित कोई कौशल प्रशिक्षण लिया है। अगर आपने लिया है तो यस करेंगे, नहीं लिया है तो नो करेंगे। देन उसके बाद आएंगे, आपने प्रशिक्षण कहाँ से किया है, तो आपने जहां से प्रशिक्षण किया होगा संस्था का नाम लिखेंगे, किस वर्ष किया है, कौन से ट्रेड से और कितने माह तक, तो यहाँ लिखेंगे। उसके बाद हम यहाँ जमीन सेट पहचान हो गया है। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आप कहाँ बिजनेस करना चाहते हैं उसके लिए आपको जमीन लेना होगा। उसका पहचान हो गया है तो यस करेंगे। भूमि का क्षेत्रफल, आप कितने क्षेत्रफल में प्लांट लगाना चाहेंगे तो उसका क्षेत्रफल यहाँ डालना होगा। देन उसके बाद यहाँ पे एड्रेस, ये रेंट का है मतलब खुद का है या किराए पर है, अगर खुद का है तो खुद लिखेंगे, या किराए पर है तो किराए पर लिखेंगे। देन उसके बाद नीचे आएंगे, आप पूंजी निवेश कितना कर रहे हैं, परियोजना की लागत है कितना, यहाँ पे दिखा रहा है पूंजी 10 लाख, तो यहाँ 90 लाख 9 लाख आपको दिखा रहा है कि लागत है। देन आप भवन, दुकान, सेट, बिल्डिंग किराए पर है, अगर किराए पर है तो हाँ लिखिए, अगर नहीं आप खुद का है तो आप ना लिखेंगे। देन भवन, सेट, दुकान, बिल्डिंग, शॉप सब यहाँ भरना होगा आपको। प्लांट मतलब उसमें आपने जो भवन बनाए हैं उसमें कितना खर्च हुआ है, यहाँ प्लांट एवं मशीनरी के उपकरण खरीदने में कितना खर्च हुए हैं, अन्य अचल संपत्ति और भी कितने खर्च हुए हैं, सब डिटेल भरना होगा आपको। उसके बाद नीचे आएंगे, कार्यशील पूंजी, आपके पास पूंजी कितना है वो रखना होगा आपको। पूंजी निवेश की कुल राशि फिक्स्ड कैपिटल प्लस कार्यशील पूंजी 9 लाख है। उसके बाद नोटिस परियोजना के अंतर्गत ऋण एवं अनुदान दोनों मिलाकर 10 लाख की अधिकतम सीमा, मतलब ऋण आप जो निवेश करेंगे वो और अनुदान दोनों मिलाकर 10 लाख तक का अधिकतम सीमा है। उसके बाद नीचे करेंगे, यहाँ पे संस्था इकाई बैंक का विवरण, आप जो संस्था है उसका बैंक अकाउंट होना चाहिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए। शाखा का नाम कहाँ पर है, खाता करेंट होना चाहिए। उसका पिन कोड, IFSC कोड, खाता संख्या, केवल ट्रांजैक्शन आईडी दर्ज करें, तो इसमें ट्रांजैक्शन आईडी भी आपको भरना होगा। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको दस्तावेज अपलोड करने हैं। दस्तावेज देखिए, ये सब दस्तावेज जो स्टार लगा होगा वो अनिवार्य दस्तावेज है, आपको अपलोड करने ही होंगे। यहाँ पे देखिए जाति प्रमाण पत्र, मैट्रिक 10वीं पास प्रमाण पत्र, जन्म तिथि से संबंधित प्रमाण पत्र, यानी कि 10वीं का जो मार्कशीट है वो लिया जाएगा, वो आपका जन्म तिथि को फाइल करने के लिए। देन उसके बाद है इंटरमीडिएट या समकक्ष। उसके बाद शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, आपने जो प्रशिक्षण लिया है उसका। उसके बाद है आवासीय प्रमाण पत्र। उसके बाद संस्था इकाई प्रमाण पत्र। संस्था इकाई प्रमाण पत्र वही जो उद्योग आधार सर्टिफिकेट। संस्था इकाई निजी पैन कार्ड, अगर आपने जो संस्था इकाई आपने जो बिजनेस करना चाहता है उसके नाम से पैन कार्ड है तो वो भी लगा सकते हैं, नहीं तो निजी पैन कार्ड है यानी खुद का आपका तो वो भी लगा सकते हैं। एक कैंसिल चेक कर देना होगा आपको, एक प्रोफाइल फोटो, एक सिग्नेचर हस्ताक्षर। उसके बाद जमीन से संबंधित रसीद या पट्टे से, या अगर किराया है तो उसका दस्तावेज है तो भी लगाना होगा आपको। उसके बाद एक कौशल प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र, आपने जो बिजनेस कर रहे हैं उसका प्रशिक्षण लिया है तो प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, यानी कि आपने ट्रेनिंग लिया है तो ट्रेनिंग में जो सर्टिफिकेट मिला होगा आपको वही अपलोड करने होंगे। उसके बाद नीचे आएंगे और सबमिट कर देंगे, ये लास्ट है। अब इतना करने पे डॉक्यूमेंट लगाना होगा आपको। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए।
और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो लाते रहता हूँ। श्री अविस डिजिटल आपकी सेवा में तत्पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।